और एक बात और कहता हूं, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, उस समय हमारा भाषण क्या होगा और हमारे सामने, देखो डेमोक्रेसी है, सामने कोई न कोई तो आएगा, आना चाहिए। स्वस्थ परंपरा यही है। निर्विरोध जीतने वाला आदमी इतना पॉपुलर नहीं होता, वो निर्विरोध वाली भावना थोड़े दिनों में खत्म हो जाती है। जनता के बल पर जो आदमी आता है वो पॉपुलर होता है। मैं जीता हूं आपके समर्थन पर, मैं जीता हूं आपके वोट से, मैं जीता हूं आपके समर्थन से, मैं जीता हूं आपकी ताकत पर, और ये कह के जीता हूं कि भैया मैं जीतूंगा तो मैं कहूंगा मेरे को आपने जिताया है। और ये बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं ना, मैं सबके प्रति अच्छा भाव रखता हूं, बड़े बड़े आंकड़े दे रहे हैं ना, ये जीत के आएंगे तो कॉलर ऊपर के कहेंगे भैया मेरा तो वोट था 40,000। जेपी चंदलिया कहता मेरे पास वोट नहीं है, मेरे पास तो जनता का समर्थन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये सारी बातें कि भैया फिर जनता के वोटों को गौण कर रहे हो क्या? इस विधानसभा क्षेत्र में 2,41,000 वोट हैं अभी वर्तमान में, 235 बूथ है। प्रत्येक वोट की कीमत है, प्रत्येक बूथ का निर्णय प्रभावित करेगा रिजल्ट को। तो जो अहंकार में जो लोग आते हैं उनको यहां से थोड़ा ठंडा करके आप लोगों को भेजने की मेरे विचार से कर्तव्य बनता है। और एक बात और कहूंगा, इन सब बातों के बावजूद जो मैंने सेवा की उसका नापताल होगा तराजू से, तराजू होगा धर्म और न्याय का। आप सब लोग न्यायप्रिय हैं, उस दिन तराजू हाथ में ले लेना न्याय का और धर्म का। जेपी चंदेलिया के कामों को, उसकी भावनाओं को, उसकी इस बात को कि कभी किसी के पिन भी चुभोई क्या, मैंने पिन भी चुभोई क्या, किसी को नुकसान किया क्या, क्या कभी किसी से 10 पैसे भी किसी पर बर्डन डाला क्या? मैं अपनी पेंशन पर जिंदा हूं, वही उसी से घर चलता है। इन सब चीजों को तराजू में डाल देना मेरे वाले में, और जो पिछले 5 साल में जो लूट खसोट हुई है 10 साल में, उसको भी डाल देना और तोल लेना। अगर मेरा तराजू भारी हो तो मुझे ही वोट देना। दूसरा तराजू और लेना। मैं 13 का चुनाव लड़ा आपकी प्रेरणा पर, आपने उत्साह दिया, मैं चुनाव लड़ बैठा, निर्दलीय लड़ा। कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया उसके वोट आए 4,691, 4691, और मुझे आपने वोट दिए लगभग 60,000, निर्दलीय, कैंची वाला निशान, याद है आप सबको। और उस 60,000 वाली ताकत पर ही मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो असली वोट आपका जो निर्दलीय के रूप में आपने मेरे को दिया। राहुल गांधी जी ने वहां बुलाया दिल्ली कि भैया ये आपको टिकट मिलनी चाहिए थी, टिकट क्यों कट गई? मैं निरुत्तर हो गया, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। मैंने कहा इस बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं तो मन से भी कांग्रेसी हूं, घर से भी कांग्रेसी हूं। और उन्होंने कहा आप कांग्रेस ज्वाइन करिए मेरे यहां। राहुल गांधी की टीम में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मेरे को कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई है। यहां नहीं करी मैंने, न जिले में करी है न स्टेट पे करी है, वहीं ज्वाइन करवाई हुई है। वो जो सम्मान राहुल गांधी के यहां मुझे मिला, वो जो स्टेटस मिला, वो आपकी वजह से मिला। आप इतने वोट नहीं देते, मुझे कौन दिल्ली बुलाता? और वो 60,000 वोट, वही आज मेरी पूंजी है। उस 60,000 के वोट पर, ताकत पर, आपने पिछली बार जब मेरी टिकट आई, आपने जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट मेरे को दिए, 85,000 वोट, 85,000 वोट। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए एक तराजू और लगाना। वो तराजू ये लगाना कि ये वही चंदेलिया है जो हार गया था तो 5 साल तक लोगों के सुख दुख में यहीं बैठा रहा था, और जब जीत गया तब भी सुख दुख में साथ रहा था, और जो कुछ सेवा कर सका रिकॉर्ड तोड़ दिए 50 साल के। ये वही चंदेलिया है, वो मेरा डाल देना। और दूसरे तराजू में फिर डालना उन लोगों को जो 2 महीने 3 महीने के लिए टूरिस्ट की तरह आते हैं,
चुनाव लड़ेंगे साहब। अरे लड़ो भाई, मैं तो खुद चाहता हूं चुनाव लड़ो। जितने लड़ोगे उसे मुझे फायदा है, नुकसान नहीं है। 18 में जो 8 आदमी आए थे, मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं अब तक ढूंढ रहा हूं उनको गए कहां। हाँ गए कहां महावीर जी, मेरे को पता नहीं है, मैं अब तक ढूंढ रहा हूं उनको। आप बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। 2 महीने 3 महीने के लिए घूमने फिरने आते हैं, उनका भी वजन डाल देना उसमें। 28 तक जेपी चंदेलिया तो फिर भी आपका सेवक रहेगा। 28 में कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल बनने जा रही है। मैं आपको आगे की बता रहा हूं, 2-4 क्लास पढ़ा लिखा आदमी, सब कुछ समझता हूं। यह कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल बनने जा रही है। आप ही में से कोई व्यक्ति आकर के यहां का विधायक बनेगा, जनरल का बन जाए, ओबीसी का बन जाए, और किसी का बन जाए, इसका बन जाए। जेपी चंदेलिया मैदान छोड़ने वाला नहीं है। यही मकान है, 333 गज का प्लॉट है, मात्र 333 गज का। जब आप लोग आते हो, आप खुद मेरी स्थिति देखते हो, मैं बड़ा एम्बैरेसिंग पोजीशन में आ जाता हूं। शर्म आती है कि लोगों को बैठने तक की जगह मेरे मकान में नहीं मिल पाती है, बाहर तक खड़ा होना पड़ता है। लेकिन है वही, वो बड़ा शुभ है। शुभ इसलिए है कि आप लोग खुश है। वो तराजू भी तोल लेना कि भैया 2 महीने के लिए घूमने फिरने आदमी आया है, ये तो चला जाएगा, फिर कहां ढूंढते फिरेंगे। इन सब चीजों को देख करके ही वो धर्म का तराजू, न्याय का तराजू आप तोलना। अंत में बहनों, आप भी आई हो, आपका स्वागत। आपको मैं निवेदन करता हूं कि घर आपको चलाना पड़ता है। पानी आपको चाहिए। ये लोग तो नहा धो के, हाथ मुंह धो करके बाहर निकल जाते हैं, काम पर निकल जाते होंगे। आपके लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट केनाल में जो पानी आ रहा है, बहनों को बताना जाकर के। गंगा का नाम सुना होगा ना आपने, पवित्र गंगा। पवित्र गंगा का पानी आपके किचन के लिए, आपके घर के लिए लेके आ रहा हूं। और वो पानी तब तक मिलेगा जब तक कि हिमालय नहीं सूखेगा। हिमालय आज सूखे न कल सूखे। ग्लेशियर्स से बनता है हिमालय। पीढ़ियां उस पानी को पिएगी। लास्ट में एक बात और कह रहा हूं, मेरा विजन बताना चाहता हूं कि मेरा स्टाइल क्या काम करने का। लेकिन राम जी आप कह दो कि भई ये दीवार बना दो, बस एक बार ये दीवार चाहिए मुझे, तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्योंकि वो तो आप अपने फायदे के लिए दीवार बना रहे हो, वो दीवार तो टूट टाट जाएगी। मैं जो काम करा रहा हूं वो पीढ़ियों के बेनिफिट के लिए करा रहा हूं। कॉलेज मैंने खोले हैं, किसी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ वो मंत्री जाने, छोटा मोटा काम हुआ कि नहीं हुआ वो जाने। लेकिन यहां किसी बहन को, बेटी को हटा करके मैं दूसरे का ट्रांसफर करा दूं तो वो भी तो परिवार है। ऐसा नहीं कराता मैं कराता हूं खाली जगह हो तो मैं तुरंत लिख देता हूं, करा लीजिए। किसी को हटा करके, कई लोग ये कहते साहब आपको वोट दिया ही नहीं इसने, इस परिवार ने आपको वोट दिया ही नहीं है। ए भैया, ए पानी वाले भैया, यार बात करने दे। साहब आपको तो इसने वोट दिया ही नहीं। मैं कहता हूं भैया नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, कोई बात नहीं, 23 में दे देगा। मैं वो भेदभाव नहीं करता। एमएलए चुनाव लड़ता है, सरपंच साहब बैठे हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी मेंबर भी बैठे हैं, ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते हैं किसी विचारधारा पर लड़ते होंगे, किसी सिंबल पर लड़ते होंगे, लेकिन जीतने के बाद सरपंच सबका होता है, बीडीसी मेंबर सबका होता है, जिला परिषद सदस्य सबका होता है, ऐसे ही विधायक भी सबका है। भेदभाव करना ये वो सिस्टम मैंने बंद कर दिया कि आपने मुझे वोट दिया, आपके सामने तो खुर्रा बन जाएगा, और आपने मुझे वोट नहीं दिया वो नहीं बनेगा। ये मैं नहीं करता। सबके लिए जो कुछ घुमन सर में मैंने किया है सबके काम आएगा। पानी में लाया हूं सबके काम आएगा, कॉलेजेस में लाया हूं सबके काम आएगा, सड़क पर सब चलेगा, हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा, सब लोग चलेगा। और जो संस्थाएं लाया हूं, एग्रीकल्चर कॉलेज लाया हूं, सब किसानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी। मंडला की कॉलेज लाया हूं, पीढ़ियों तक हमारी बेटियां पढ़ेगी। को एजुकेशन लाया हूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया हूं, सब लोग पढ़ेंगे। किसी जाति विशेष का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं। तो कहना यह चाहता हूं कि मेरी स्टाइल यह है कि मैं करता हूं आपके लिए काम लिमिटेड, लेकिन आपकी पीढ़ियों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए, आपके पोते पोतियों के लिए, उनके पोते पोतियों के लिए
जो मैं आज काम कर रहा हूं, जो मैंने किया इस कार्यकाल में, वो सबके काम आएगा। टेम्परेरी रिलीफ मैं नहीं देता। आज आप लोगों के समझ में आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन चंदेलिया यहां का विधायक नहीं रहेगा, उस दिन आपकी समझ में आएगी कि मैं क्या कर गया। ये सब बातें करना भी मेरे एजेंडे में था आज, कि मैं कम से कम उन लोगों के प्रति मेरी भावना तो व्यक्त करूं जिन्होंने मुझे जिताया है। जिताने वाले आप लोग, आप 5 बहनें आई हो, सबसे बात करना सुबह शाम जब मौका मिले कि भी पानी ये जेपी चंदेलिया ला रहा, और वो जो आए ना 15 आदमी 20 आदमी वोट मांगने, महिलाएं भी आ सकती है उनके साथ, तो आप उन बहनों को पूछ लेना, उस आदमी को पूछ लेना। हमारी यहाँ की महिलाएं बहुत एडवांस्ड है कि भैया उस दिन कहाँ गया था जब ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की जो वो बन रही थी, उस दिन कहाँ गया था। हम वोट देंगे चंदेलिया को, और जोर से बोलना। आपकी आवाज आधी आवाज है, आधी आवाज इनकी। आप 5 नहीं हो, आप 500 हो। नारी शक्ति सबसे महान होती है। अंत में आप सबका बहुत बहुत आभार, इतनी शांति से मुझे सुना और बहुत अच्छी बातें अपन ने की। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष की वो आपकी मांग बता रहा है कि वो जो मंदिर तक सड़क गई है उसमें थोड़ी और कोई बाकी रह गई, तो मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि यही बात मैं सीओ साहब से भी करूंगा, अगर मेरे बैलेंस में कुछ बच गया हो तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं इतनी भारी हमारी जो यहाँ के लगभग सभी मौजूद लोग हैं, मैं आपको साक्षी करके कह के जा रहा हूँ कि अगर मेरे पैसा नहीं भी बचा तो ये सड़क में आप मुझे मौका देंगे, मैं इस सड़क को बना दूंगा। जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, उसमें डिनाई नहीं करता हूँ, सिस्टम में नहीं। बिल्कुल बना देंगे और उसमें कोई कोताही नहीं हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।